हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज मैंने आधार के ऊपर आप लोगों को अवेयर कराने का स्टेटस क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आधार के बारे में जानते नहीं हैं और मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। बट आधार के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे बहुत काम आती है और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ये जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे देशवासियों को होनी चाहिए। आधार का ये प्रोग्राम जो हम लगातार यूज कर रहे हैं अपने आसपास, ही कैसे काम करता है और कैसे हम इसका फायदा उठाते हैं, ये पता होना चाहिए। और हमारा आधार कितना अपडेट होना चाहिए, तो ये हमारी स्मार्टनेस है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं। आधार क्या होता है? आधार एक ऐसा डेटा है जो भारत सरकार द्वारा क्रिएट करा जा रहा है हमारे देशवासियों का। इस डेटा में भारत सरकार हमारे बायोमेट्रिक मैटर्स को सेव करती है, जिसमें कि आंखों का रेटिना और हमारे 10 उंगलियों के निशान, ये भारत सरकार द्वारा सेव किया जाता है। उसके बाद हमारा एड्रेस और हमारा कोई भी एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इनमें 2 डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक हैं। अगर हम 14 साल के बाद अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो वो सिस्टम में सेव हो जाता है और हमें उसे अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे पहले अगर जब तक हम छोटे हैं तो हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम में बदलाव आता है, इसलिए 8 और 14 साल पे आधार को दोबारा अपडेट किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधार में रेटिना, 10 उंगलियों के निशान, हमारा एड्रेस और हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारा एक्टिव मोबाइल नंबर उस समय होता है आधार बनवाते समय, वो भारत सरकार द्वारा सेव कर लिया जाता है। इसका क्या फायदा होता है आगे चल के हमें पता लग जाएगा। सबसे पहला कि आधार कोई डॉक्यूमेंट है या पहचान है। अगर हम सीधे शब्दों में सोचें तो आधार बनवाने के लिए हमें भारत सरकार के ही किसी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आधार बनवाना होगा। बट आधार हमारी एकल व्यवस्था को बनाने में मदद करता है। एकल व्यवस्था का मतलब हमारी एक पहचान, हमारी एक ऐसी पहचान जिससे हमें आसानी से पहचाना जा सके, कागजों से नहीं, हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम से। तो ये एकल व्यवस्था को लाने में आसानी करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में भारत सरकार द्वारा एक ही आधार नंबर पा सकता है। ये आधार के नियम हैं। आप एक बार आधार नंबर ले लेते हैं, चाहे आप छोटे हों या जिस भी एज में आप अपना आधार बनाते हैं, जब आपको आधार नंबर मिल जाता है उसी आधार को आप बार बार अपडेट करा सकते हैं। अब कौन सा अपडेट कितनी बार होता है ये आधार की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं, बायोमेट्रिक नाम और जन्म तिथि, ये 14 साल तक आप अपडेट करा सकते हैं और इनके कुछ फिक्स अटेम्प्ट होते हैं नाम और जन्म तिथि की, वो भी आधार वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाता है। अगर जानकारी देखें तो एक लड़का अपनी ज़िंदगी में एक बार अपना नाम और जन्म तिथि अपडेट करा सकता है और एक लड़की अपने लाइफ में 2 बार नाम और 1 बार जन्म तिथि अपडेट करा सकती है। ये वो चेंजेस है जो निर्धारित हैं, उसे बार बार नहीं किया जा सकता। अगर इसको करना है तो हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लेटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद हम पता बार बार अपडेट करा सकते हैं, वो अपने उचित दस्तावेज दिखा के। जो दस्तावेज हम दिखाते हैं उसी बेस पर आधार हमारा ऑपरेशन करता है। वो दस्तावेज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, आधार के स्टेट प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं। इस प्रकार से आधार हमारी एक पहचान है। डॉक्यूमेंट्री वो हमारे ही डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है। अब हम देखेंगे आधार लिंक की व्यवस्था। जब हम जानते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक सेव हो गया तो आधार लिंक करके हम उस एकल व्यवस्था को आगे ले चलते हैं। इस एकल व्यवस्था को मैं क्लियर कर दूं, एकल कहने का मतलब एक, किसी व्यक्ति की एक पहचान जो कभी बदल ना सके। आधार लिंक करने से व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करना आसान हो जाता है, क्योंकि आधार एक आदित्य, हिंदी में आदित्य का मतलब होता है दूसरा ऐसा ना हो। अगर दूसरा नहीं होगा तो वैसा पहला ही हो सकता है। तो आदित्य व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति की एक आदित्य पहचान होती है, आधार इंग्लिश में यूनिक कहते हैं, ये एक यूनिक पहचान होती है जिससे हम बनाने के बाद भारत सरकार हमें आसानी से पहचान पाती है। इससे ये जानने में आसानी मिलती है एक ही व्यक्ति 2 सुविधाएं ना ले रहा। जब हम आधार लिंक कर देते तो भारत सरकार को ये आसानी से पता लग जाएगा ये व्यक्ति एक सुविधा का कितनी बार इस्तेमाल। अब क्योंकि हम स्मार्ट भारत के हिस्से का पार्ट हैं, तो यहाँ पर स्मार्ट नेटवर्क्स होते हैं, सभी के स्मार्ट हैं। बैंक के अपने स्मार्ट नेटवर्क होते हैं, पैन कार्ड के अपने स्मार्ट नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें हम सर्वर कहते हैं। उनमें हमारा डेटा डबल एंट्री में ना चला जाए। आधार हमारी उसमें मदद करता है। वो कैसे होता है वो आगे के बैच में देखते हैं। पैन कार्ड में आधार लिंक क्या होता है? अब भारत सरकार
पैन कार्ड जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर है, जिससे वह टैक्स का कलेक्शन करती है। इस कलेक्शन को वह अपने पैन नंबर से करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कोई एक व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड ना बनवा ले या गलती से 2 पैन कार्ड नंबर ना इशू हो जाए, तो वह आधार लिंक करा के अब आसान हो गया है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही बार आधार बना सकता है, एक ही बार आधार नंबर पा सकता है, तो 2 पैन कार्ड वो नहीं बना सकता। इसलिए जैसे ही वो पैन नंबर उसे अटैच करता है तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसका पहले पैन कार्ड बना है या उसका नया बनना चाहिए। यदि किसी का पहले बना होता है तो अप्लाई करने से पहले ही पता लग जाता है कि व्यक्ति का पहले से पैन कार्ड बना हुआ है, क्योंकि अब जो पैन कार्ड बनते हैं नए सिस्टम में वो आधार लिंक्ड होते हैं। पुराने पैन कार्ड में भारत सरकार ने आधार लिंक की व्यवस्था बना रखी है, जो 1000 पेनल्टी के साथ है, आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बैंक अकाउंट में आधार लिंक क्यों किया जाता है? आपको पता हो कि पिछले कुछ सालों में हमारे भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि सभी खातों में आधार लिंक होना चाहिए। उन आधार लिंक को करवाने से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और आधार लिंक के क्या फायदे हैं, वो आप मेरे साथ देखिए। आप चाहे जितने भी खाते अलग अलग बैंकों में खुलवाएं, परंतु एक बैंक में एक टाइप का एक ही खाता खुलता है, जो आधार से लिंक होने से तुरंत पता लग जाता है। एक टाइप का खाता खुलने से आप एक बैंक में 2 खाते एक ही नाम के नहीं खुलवा सकते, एक ही टाइप के नहीं खुलवा सकते। एक बैंक के सर्वर पर डबल अकाउंटिंग ना हो जाए, यानी एक ही व्यक्ति 2 खाते ना खुलवा ले, आधार लिंक करने से ये आसानी से वेरीफाई हो जाता है। एक व्यक्ति आधार लिंक जब करा लेता है तो वो बैंक उसे कुछ सुविधाएं आधार सिस्टम से देती है, जैसे आधार बायोमेट्रिक सिस्टम यानी एपीएस सिस्टम की मदद से, फिंगर की मदद से या रेटिना की मदद से वो आधार से पैसे निकाल सकते हैं। जो सुविधा हम आधार निकासी या आधार पे के नाम से जानते हैं। आधार से डेटा ट्रांसफर आसान हो जाता है, जैसे कि हमें किसी तरह के बैंक में अपने वेरिफिकेशन करानी हो तो हम मोबाइल वेरिफिकेशन में मोबाइल ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये आधार सुविधाओं से आसान हो जाता है, क्योंकि आधार के ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन या फिंगर वेरिफिकेशन से बैंकिंग वेबसाइट पर हमारा सही डेटा उस समय जो आधार में अपडेटेड होता है वो दिखता है। आप आधार का ये मतलब नहीं है कि आप आधार में जो मोबाइल नंबर लगाते हैं वही अपने खाते में लगाएं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप अपने आधार में अलग नंबर रख सकते हैं और अपने खाते में अलग नंबर रख सकते हैं। यानी जिस समय आप आधार बनवाने जाते हैं उस समय आप जो नंबर देते हैं वो नंबर जरूरी है, परंतु आप खाता खुलवाते समय वही नंबर यूज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, खाता चालू होते समय उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होता है, कई वेबसाइट्स पे होता है, उसे हम ओटीपी बेस्ड वेरीफाई कर लेते हैं या फिंगर से वेरीफाई कर लेते हैं, बट बाद में हम अपने अकाउंट में नंबर चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन उस समय भी हमारे पास वो आधार रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि आधार में जो नंबर दिया है वो वेरिफिकेशन के लिए काम आ रहा है, ना कि हमारी बैंकिंग सेक्टर को कंप्लीटली हैंडल करने के काम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बैंक अकाउंट में कैसे हम अपने आधार को लिंक करा के क्या सुविधा ले सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप अपने नंबर से वेरिफिकेशन कराएं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने वही नंबर अपने अकाउंट में रखें। अब पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक करना अनिवार्य है। ये करने से क्या फायदा होता है? पहचान पत्र में आधार लिंक कराने से 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनने से रोका जा सकता है। एक व्यक्ति एक बार ही वोट देता सकता है। आधार वेरिफिकेशन के थ्रू बना वोटर आईडी की जल्दी वेरीफाई कर लेता है। सरकार के डेटाबेस को क्लियर रखता है, क्योंकि भारत में एक ही वोटर आईडी कार्ड सभी राज्यों में मान्य है। एक ही वोटर आईडी कार्ड बनवा के आप सरकार की सभी सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। आधार लिंक कराने से आपका वोटर आईडी कार्ड अगर खो जाता है तो आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति, एक ही नाम के फादर नेम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, बट जो आधार में आपका बायोमेट्रिक है, जो आपका आधार नंबर है, वो एक ही होगा पूरे भारत में। इसलिए जब भी आप अपने आधार लिंक वोटर आईडी को खोजेंगे तो अपने आधार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए भी वोटर आईडी में आधार लिंक होना चाहिए। राशन कार्ड में आधार। अब आप देखते हैं कि हम राशन कार्ड जो बन रहा है उसमें सभी लोगों के आधार लगे होते हैं। राशन कार्ड में सभी के आधार लिंक होते हैं,
इसका फायदा क्या होता है? घर का कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड में आधार लिंक है तो वो राशन ले सकता है, बजाय उसकी बायोमेट्रिक आनी चाहिए। अगर उसकी बायोमेट्रिक यानी फिंगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो राशन कार्ड के बिना भी राशन ले सकता है, सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन दिखा। एक परिवार एक ही जगह पर राशन ले और दो बार राशन लेने की व्यवस्था बंद हो गई है। ये आधार से संभव है, क्योंकि आधार से व्यक्ति की पहचान करना आसान हो जाता है और आधार लिंक व्यक्ति एक बार एक ही राज्य में राशन ले सकता है। पहले की तरह नहीं है कि दो जगह राशन कार्डों में अपना नाम डलवा के वो दोनों जगह सरकारी सुविधा का आनंद उठाए। उसे रोका जाए। उसे रोके जाने से दो जगह राशन कार्ड में नाम जुड़ना रुक गया है और भारत सरकार का राशन जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। अब आधार वेरिफिकेशन, आपने देखा कि हर जगह आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आधार वेरिफिकेशन अब कितने टाइप का है? आधार वेरिफिकेशन हमारे पास 3 टाइप का है। एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें हम फिंगर और आइरिस वेरिफिकेशन करते हैं। दूसरा ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, जो हम आधार बनवाते समय जो नंबर देते हैं उस आधार रजिस्टर्ड नंबर से ओटीपी देके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तीसरा ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, डिकोडेड जिप फाइल जो एक्सएमएल फॉर्मेट में होती है वो आधार की वेबसाइट से डाउनलोड करके हम अलग अलग वेबसाइट्स पर अपनी डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं। उसका फायदा आपको आगे चलकर पता लगेगा। ये वो तरीके थे जो आधार के एक्चुअल यूज हैं, जिसके थ्रू आप अपने आधार से अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो बैंक, वो पैन कार्ड ऑफिस, वो राशन कार्ड ऑफिस या वो वेबसाइट, चाहे वो LIC की हो चाहे वो भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट हो, इन 3 ही वेरिफिकेशन प्रोसेस से आधार वेरीफाई हो जाता है, जिसमें आपका नाम, डिटेल और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं आप इनकी मदद से। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन वेबसाइट्स पे लगातार यूज हो रहा है, जो लोग लगातार यूज कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, eKYC सत्यापन कहते हैं इसे, ऑफलाइन eKYC सत्यापन कहते हैं। ये ऑफलाइन eKYC सत्यापन आधार की वेबसाइट से डिकोडेड जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है, जो XML फॉर्मेट में होती है। उसकी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा, आप उसे प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक पासवर्ड होता है और वो पासवर्ड और फाइल आप जिसे भी शेयर करेंगे, जिस भी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, आपका डेमोग्राफी हो। हाय फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कैसे हम आधार लॉगिन में जाकर हम ऑफलाइन आधार डाउनलोड करते हैं। वो ऑफलाइन आधार हमें वेबसाइट के अलग अलग नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशंस के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लॉगिन पेज पे आए हैं आधार के। आधार लॉगिन गूगल पे सर्च करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। लॉगिन पेज पे क्लिक करते ही अपना आधार नंबर यहाँ डालिए और जैसे आप आधार नंबर डाल देते हैं उसके बाद आप अपना कैप्चा वेरीफाई कर लेते हैं। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने आधार बनवाया था उसमें जो फोन नंबर आपने दिया था, वो नंबर आप डालकर वो उस नंबर पे आपका OTP क्या होगा वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे देखते हैं आपके पास OTP आ जाएगी। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP 1-2 मिनट में आ जाती। तो OTP जैसे वेरीफाई करते हैं, OTP वेरीफाई करते ही आप इस पेज के स्क्रीन में देखेंगे ऑफलाइन आधार। मैं आपको दिखा दूं कि ऑफलाइन आधार ये एरिया है ऑफलाइन आधार का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपसे एक पासवर्ड डिमांड होगा। जो भी पासवर्ड आप उस जिप फाइल को बनाना चाहते हैं, जिप फाइल का जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं आप डिफॉल्टली दे सकते हैं। जैसे मैंने डिफॉल्टली 1 2 3 4 दे दिया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जिप फाइल लोकेशन डिमांड करेगा कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है। तो आप अपनी फाइल डेस्कटॉप एनीथिंग एल्स जहाँ भी सेव कर लें। जैसे ये जिप फाइल है, याद रहे कि इस जिप फाइल को सेव करते समय आप जिप फाइल का नेम ना चेंज करें, क्योंकि कई वेबसाइट पे जिप फाइल का नेम चेंज होने पर वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जिप फाइल ऐसे की ऐसे आप सेव कर लें डेस्कटॉप या एनीथिंग एल्स। हाँ, इस फाइल को आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डाल लें ताकि आपको याद रहे कि ये किस तरह की फाइल है, ये किसकी फाइल है। तो फाइल नेम ना चेंज करें, बिकॉज ये फाइल नेम चेंज करने पर वो वेबसाइट हो सकता है इस ऑफलाइन फाइल को एक्सेप्ट ना करे। तो जैसे आप सेव करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाती है, इस फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। आपने देखा 7.8K की फाइल ये डाउनलोड हो गई। यही जिप फाइल आप
यहाँ देख पाएंगे। ये है आधार जिप फाइल। इसी को जब कभी ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन होता है आप उसे अपलोड करके आप अपनी वेरिफिकेशन पूरी कर सकते हैं। उस दौरान अगर ये फाइल आपके पास पहले से है तो भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, बट आपने आधार में इसके बाद कोई अपडेशन ना कराई हो, फाइल डाउनलोडिंग से बाद में आपने कोई अपडेशन ना कराई हो, तो आप इस फाइल को अपलोड करके आधार वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हो जाते हैं। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन और ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन से क्या सुविधाएं इस टाइम चल रही हैं वो आप लोग देख सकते हैं। बिना कागज की मदद से आप अपनी बैंकों में केवाईसी पूरी करा सकते हैं, जिसमें ओटीपी और फिंगर वेरिफिकेशन शामिल है। बिना कागज के आप एलआईसी करा सकते हैं, आप लोगों को पता हो या ना हो, अब आप लोग बिना कागज के एलआईसी करा सकते हैं। व्यक्ति अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आनंदा एलआईसी एजेंट हैंडलिंग वेबसाइट है, इस पे जाकर आप अपने एजेंट की मदद से बिना कागज के आप अपना बीमा ले सकते हैं। ये सुविधा आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। बिना कागज की मदद से आजकल आप राशन कार्ड लेते हैं, आपको पता ही है, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आधार फिंगर वेरिफिकेशन से आपका राशन मिल जाता है। आप अपने आधार को ऑनलाइन कहीं भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं ओटीपी के थ्रू। जो आपने नंबर आपने आधार बनवाते समय दिया है उस पर ओटीपी जाती है और देकर आप अपना आधार कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास उस समय आपका आधार नंबर होना चाहिए। सिर्फ इसमें किसी बदलाव को करना हो तो आपको एक्टिव सेंटर जाना पड़ता है और अपने लीगल प्रूफ लेके, तो आप इसमें कोई बदलाव भी करा सकते हैं, जिसमें आपकी फिंगर वेरिफिकेशन या आइरिस वेरिफिकेशन होती है और फोटो दोबारा होती है। ड्राइविंग लाइसेंस पर भी आपकी आधार वेरिफिकेशन के थ्रू अप्लाई होता है, जिसमें आप अपनी लर्निंग अपने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हैं, वो भी ओटीपी बेस्ड होता है। बायोमेट्रिक सुविधा भी अब उपलब्ध है। और परिवहन भारत की वेबसाइट, यानी परिवहन एक वेबसाइट है जिसपे आप भारत की सभी गाड़ियों का नाम ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन का डेटा करते हैं, उसमें भी आप आधार वेरिफिकेशन के थ्रू अपना काम आसान बना सकते हैं। इस तरह से आधार के थ्रू आप कई जगह अपनी वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं बिना कागज के, इससे आपको फायदा मिलता है। आधार के इस जागरूकता प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को आधार से जुड़ी सभी सूचनाओं को जो आज आधार के थ्रू आप उठा सकते हैं, आप आधार के थ्रू वो जान सकते हैं, वो मैंने आपको दी। आधार जागरूकता के इस प्रोग्राम में मैंने आपको आधार के बारे में उचित जानकारी दी और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता था कि कैसे आप स्मार्ट आधार का यूज कर सकते हैं। यह जानकारी आप अपने आसपास साझा करें, खुद जानकार बने और लोगों को जानकार बनाएं। आधार की सभी सेवाएं आप सभी लोग समझें और लोगों तक इसकी जानकारी दें। स्मार्ट भारत की शुरुआत में आप मेरे साथ आएं, जानकार बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला। जागरूक भारत में जन जन तक यह जागरूकता फैले कि हम अपनी स्मार्टनेस से कैसे हम अपनी सुविधाओं को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। आधार से जुड़ी आज मैंने जानकारी दी। ऐसे ही और बहुत सारी जानकारी के साथ मैं उपेंद्र आप लोगों को बार बार अपने इस चैनल पर अपडेट्स डालता हूँ। आप लोग जानकार बने और अगर आप जानकार हैं तो कृपया करके उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है। ये वीडियोस आगे शेयर करें ताकि लोगों को काम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।